एकलव्य बाल संस्कार शाला के सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। आज का विषय शुरू करने से पहले हम सभी आप प्यारे प्यारे बालकों और पालकों को एक बड़ा सा थैंक यू कहकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं कि आप निरंतर हर बार संस्कार शाला से जुड़ते हैं। यहाँ बताई हुई बातों को आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में भी अपनाते हैं। आप सभी के साथ और सहकार से यह संस्कार शाला सुचारू रूप से हो पाती है, इसलिए हम सभी आपके बहुत कृतज्ञ हैं। आज का हमारा विषय भी इसी बात पर बेस्ड है। आज हम बात करेंगे कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड के विषय में। हमने अपने जीवन में कितनी ही बार यह शब्द सुना है, पर क्या हम इसे सही मायने में समझते हैं? तो आइए हम जानते हैं क्या होती है कृतज्ञता। यह अपने आप में एक श्रेष्ठ गुण माना जाता है। यह एक बड़ा ही सुंदर भाव है। हमें हमारे जीवन में जो भी मिला है उसके प्रति आभार प्रकट करने का एक सकारात्मक भाव है कृतज्ञता। यह हमें हमारे जीवन में मिली हुई अनगिनत खुशियों से हमारा परिचय करवाती है। हमारे जीवन में हमें जो भी मिला है वह कितना मूल्यवान है यह महसूस कराती है और उसकी सराहना करना सिखाती है। कृतज्ञता का अभ्यास हमें उन सभी चीज़ों से अवगत कराता है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता उस मीठे शहद की तरह है जो यदि हमारे जीवन में घुल जाए तो जीवन खुशियों की मिठास से भर जाए। अक्सर यह देखा जाता है कि अगर कभी कोई चीज़ के परिणाम या आउटकम हमें हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलते तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है और हम निराश होकर हिम्मत हारने लगते हैं और एक कंप्लेंट बॉक्स की तरह कंप्लेंट्स करने लगते हैं। पर क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप कितने ब्लेस्ड हैं? आपको कितना कुछ ईश्वर की कृपा से मिला है। जब आप अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित यानी फोकस करते हैं कि आपको जीवन में कितना कुछ मिला है, आप कितने ब्लेस्ड हैं, आप पर ईश्वर की असीम कृपा है, आपके पास हर वो चीज़ है जो शायद सबके पास न हो, तो यकीन मानिए आपका मन कृतज्ञता के भाव से यानी ग्रैटिट्यूड से भर जाएगा और आप बहुत ही आनंद का, खुशी का, संतुष्ट होने का एवं सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। चलो आज हम आपके ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं। आप कितने स्वस्थ हैं, फिट हैं, एनर्जेटिक है। आपके पास एक हेल्दी बॉडी है यानी स्वस्थ शरीर है। एक केयरिंग एंड लविंग फैमिली है। आपके पास रहने के लिए प्यारा सा घर है। पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े हैं। खाने के लिए अच्छा अच्छा पौष्टिक खाना है। खेलने के लिए खूब सारे खिलौने और प्यारे प्यारे दोस्त हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों से आप ब्लेस्ड हैं। जब आप यह लिखने बैठोगे तो आपकी यह लिस्ट बढ़ती ही चली जाएगी। अब आप सोचिए कि क्या आपने कभी इन चीज़ों के लिए अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है? क्या आप इनके लिए कभी थैंकफुल या ग्रेटफुल रहे हो? क्या आपने इन ब्लेसिंग्स को कभी थैंक यू बोला है? अगर नहीं किया है तो आज से ही हम इसे शुरू करते हैं। थैंकफुलनेस की हैबिट को डेवलप करते हैं। ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं। अब आप सोचेंगे कि आप यह कैसे करेंगे।
आप अपने हर सुबह की शुरुआत आभार से यानी थैंकफुलनेस के साथ करें। इसके लिए सबसे पहले सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको इतना प्यारा बनाया है। अपने शरीर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको स्वस्थ यानी हेल्दी रखा है। आप नेचर को धन्यवाद दें। पंच तत्वों का आभार व्यक्त करें। आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करिए कि उनके कारण आपको फ्रेश एनवायरनमेंट मिला है। आप अपने घर के, परिवार के, गुरुजनों के, मित्रों के प्रति आभार माने कि उनके द्वारा आपको ढेर सारा प्यार, केयर, सपोर्ट, प्रॉपर गाइडेंस मिला है। जो आपके घर की सफाई करते हैं और आपकी सोसाइटी को भी स्वच्छ और सुरक्षित रखते हैं, उनके प्रति आप कृतज्ञ रहिए। जब भी आप उनसे मिले उन्हें धन्यवाद जरूर बोले। आपके दोस्तों के साथ आपका यादगार जन्मदिन समारोह के लिए आपके दिन को जो खुशनुमा बनाते हैं उनके लिए, आपने जिनसे अच्छी अच्छी बातें सीखी है उनके लिए, आपको जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हेल्प करते हैं उनके लिए, या जो हर दिन आपको मुस्कुराने का कारण देते हैं, उन सभी के लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए। आप उन्हें धन्यवाद दें और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें। हम कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें? आपको एक हेल्दी शरीर मिला है, उसके प्रति कृतज्ञता आप उसकी अच्छे से केयर करके व्यक्त कर सकते हैं। रोज योग प्राणायाम के द्वारा आप अपने शरीर का ध्यान रखें। अपनी आँखों का, कानों का, दांतों का, शरीर के प्रत्येक अंगों का बहुत अच्छी से ध्यान रखें। ज्यादा मोबाइल टीवी न देखें। 2 बार ब्रश करके दांतों को मजबूत बनाएं। अच्छा पौष्टिक खाना खाकर अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। आपके जीवन में जिन्होंने आपका ध्यान रखा है, आपको अच्छी बातें सिखाई है, आपको हेल्प की है, आपको सपोर्ट किया है, या जब आपको ज़रूरत थी वह आपके साथ रहे हैं, उनके प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त करें। उन्हें एक प्यारी सी मुस्कान देकर, या उन्हें छोटा सा थैंक यू नोट लिखकर, या उनसे बात करके या मैसेज करके उन्हें बताइए कि वह आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ईश्वर की कृपा से आप में बहुत सारी क्वालिटीज होगी। आप अच्छे राइटर, पेंटर, कुक, टीचर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट या और भी बहुत सारी खूबियां आप में होगी। आप इसके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाइए। यह आप कैसे कर सकते हैं? आपको जो भी नॉलेज मिला है, आप दूसरों के साथ उसे शेयर करके यह कर सकते हैं। कहते हैं कि जो भी वस्तु हमें प्राप्त हुई है, उसके लिए आप जितनी ज़्यादा कृतज्ञता व्यक्त करोगे, वह चीज़ आपकी ज़िंदगी में दुगनी मात्रा में प्राप्त होगी। इसलिए हमेशा खुशियाँ व्यक्त करते रहिए। निराशा, नकारात्मकता और शिकायत नहीं। अपने आप को कंप्लेंट बॉक्स न बनाएं। जो आपके पास नहीं है उसकी शिकायत न करें, बल्कि जो आपको मिला है उसके लिए थैंकफुल और ग्रेटफुल रहिए। तो बच्चों, हम सभी इस महत्वपूर्ण गुण को आज से ही अपनाएं और औरों को भी बांटें। जितना दोगे उससे दुगना आपको मिलेगा। कृतज्ञता का भाव उस इत्र के समान है जिसे धारण करने पर केवल दूसरे ही नहीं बल्कि आप भी उसकी महक से महक जाते हैं। बच्चों, याद रखो तुम यह जरूरी बात, हमेशा थामे रखना कृतज्ञता का हाथ। हर वस्तु के लिए रखना मन में कृतज्ञता का भाव। देखना फिर कैसे दूर होते हैं जीवन के सारे अभाव। अपने शरीर के अंगों को जब हम देते हैं थोड़ा सा प्यार,
हमें स्वस्थ बनाकर यह लाते हैं हमारे जीवन में बहार। भोजन का हाथ जोड़कर जब करते हैं हम धन्यवाद, कृतज्ञता के मिलने से बन जाता है वह प्रसाद। पेड़ पौधों को देते हैं जब हम थोड़ा सा दुलार, वह खिलकर कर देते हैं रंगीन हमारा संसार। मित्र गुरु परिवारजनों को जब देते हैं हम धन्यवाद, कृतज्ञता का बजने लगता है मन में एक सुंदर नाद। कृतज्ञ होने से मिट जाते हैं आपस के कलेश, मिलता है सबका प्यार और बन जाते हैं हम विशेष। चाहे जीवन में मुश्किल कितनी भी क्यों ना आए, कृतज्ञता के दामन को हम सदा ही अपनाएं। याद रखिए, जहाँ कृतज्ञता का भाव प्रकट होता है वहाँ सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। दूसरों को देने का भाव जागृत होता है, हिम्मत मिलती है, आत्मविश्वास जागृत होता है, सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। जो हमें मिला है हम उसके लिए आभारी है, ग्रेटफुल है, थैंकफुल है। इसकी अभिव्यक्ति ही कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड है। धन्यवाद।